नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे उत्तर प्रदेश के भाइयों। देखो, उत्तर प्रदेश में नौकरी भतेरी है भाई। यूपी पुलिस में एक भर्ती आई थी होमगार्ड की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जिसने होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती निकाली है, यह भर्ती 14 साल बाद आई है मेरे भाई। लेकिन 14 साल बाद इतने होमगार्ड भरे जा रहे हैं कि अगली होमगार्ड की भर्ती आप मान के चले कि 10-12 साल बाद ही आएगी। तो अब इसके फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, तो भैया बोर्ड ने इसकी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। जी हां, यूपी होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट जो हुआ था, उसकी जो लिखित परीक्षा है, जिसमें ना गणित पूछा जाता है, ना रीजनिंग पूछी जाती है मेरे भाई, ना इसमें अंग्रेजी आती है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसमें केवल एक ही विषय पूछा जाता है, वो है जीएस, जिसमें आपको जीएस के 100 सवाल करने 2 घंटे के भीतर, यानी कि आपके पास समय की भी कोई कमी नहीं रहती, भरपूर समय मिलता है। इसका एग्जाम आपका होना है कंफर्म 25 अप्रैल 2026 को, शनिवार को, 26 अप्रैल को, और मेरे प्यार भी 27 अप्रैल को। 25, 26, 27 अप्रैल 2026 में, इन 3 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती के लिए पेपर लिखित परीक्षा आयोजन करवाई जाएगी, और यह पेपर ऑफलाइन होना है। और इसमें काफी एज में छूट मिली है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवाओं ने इसका फॉर्म भरा है। अब देखिए, इस बारी आती है इसके लिए अच्छे से पढ़ने की, क्योंकि जो बच्चों मैथ में, रीजनिंग में जो कमजोर हैं, उनका कंपटीशन तो मेरे भाई वैसे ही कम होगा। केवल आपको जीएस पे ही कमांड बनानी है। और होम गार्ड की एक भर्ती ऐसी है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग आपके जिले के अंदर ही रहेगी, यानी कि आप अपने घर से डेली अप डाउन करके जो है जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट सरकारी पक्की नौकरी। और मेरे भाई, इसकी जो सैलरी है वो पर डे के हिसाब से 900 से 1000 रुपए के करीब बनती है। ठीक है, तो यहां केवल 100 सवाल आने हैं जीएस के मेरे भाई। अब इसकी पढ़ाई कैसे करने में आपको एक जो है थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो मैंने 6 महीने पहले बता दिया था। ये देखो, 6 महीने पुरानी वीडियो है, कि हमें चीजें पता होते हैं मेरे भाई कि 14 साल बाद होमगार्ड की इतनी भर्तियां आएंगी, बता दिया मैंने 6 महीने पहले ही। और जब यह भर्ती आने वाली थी, तो हमने होमगार्ड की बुक पर काम करवाना शुरू कर दिया था मेरे दोस्त। ओके, इसमें सारा खेल जीएस की सेल्फ स्टडी का है। तो प्यारे बच्चों, हमने होम गार्ड के लिए कंप्लीट सामान्य ज्ञान की एक बुक तैयार की है मेरे भाई। होम गार्ड की सामान्य ज्ञान की एक कंप्लीट बुक तैयार की, और ये अभी से नहीं, इस पे 6 महीने से काम चल रहा है मेरे दोस्त। मतलब इतना गलत हो रहा है, मैं देखता हूं मार्केट में, किसी के पास एसएससी की जीएस की किताब बनी हुई है, उसने ऊपर का कवर पेज बदल कर ये ली होमगार्ड की किताब बना दी है। किसी के पास यूपी पुलिस की कोई किताब बनी हुई है, ऊपर का कवर पेज चेंज करके उसने होमगार्ड की किताब बना दी। किसी ने ये तक नहीं सोचा कि होमगार्ड के सिलेबस में क्या क्या है, किस तरह के सवाल इसमें पूछे आते हैं, इसका वेटेज क्या है, बच्चा कितना पढ़ सकता है मेरे भाई। होमगार्ड की तैयारी करने वाला, इसका पेपर देने वाला बच्चा किस माइंडसेट का, किसी ने नहीं सोचा। ये यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल किताब है, तो इसमें यूपी जीके के भी कुछ सवाल आएंगे, वो भी किसी ने नहीं डाले। लेकिन ये सब गलती हमने नहीं करी। हमने बिल्कुल इसमें मेरे प्यार भी लेटेस्ट अपडेट किया है। न्यू पैटर्न के जो सबसे लास्ट में किताब आ रही है हमारी, कि जो अभी जब नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस में थोड़ा बहुत जो चेंज था, वो चेंज हमने इस बुक में करके तब ये बुक पब्लिश की है मेरे भाई, जिसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। जैसे आपको इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास में मेरे प्यारे भाई प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। केशव जूम कर दो थोड़ा सा, तो देखिए प्राचीन भारत के प्यारे दोस्तों, हमने यहां पर सारी थ्योरी इस तरीके से लिखी हुई है इस किताब में। आप देखना, आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई। ये देखो, आप देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सारा देखो यहां पे इस तरीके से ना सारे फैक्ट्स एक लाइन में, एक फैक्ट्स लिखा हुआ है। जो चीज हाईलाइट करने हमने उसको हाईलाइट भी किया है मेरे भाई। जैसे हड़प्पावासी व्यापार में तोल माप का प्रयोग करते थे, तो यहां पे तोल माप को हमने हाईलाइट कर दिया है। यहां पे मोहरों पर बैल, एक सींग वाला पशु, बाघ, हाथी और धार्मिक प्रतीक बने होते थे। ये हमने यहां पे ये चीज हाईलाइट कर दी, इस पे सवाल बन सकता है। तो इस तरीके से हाईलाइट कर करके बॉक्स में बंद कर करके हमने सारी चीजें पढ़ाई। अब जैसे जैन धर्म है, आपको दिख रहा है केशव,
दिख रहा है ना। जैन धर्म की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव आदिनाथ थे। ये सब कुछ हमने लिखा है। जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो ये बात यहां पे हाईलाइट करके लिखी हुई है। कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किताब तो इतनी मोटी बनाई जा सकती है, लेकिन इतनी पतली जिसमें सारा फैक्ट आपके सिलेबस में जो भी कवर है सब कुछ हो, और हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके एंड में मेरे भाई यहां पर जब आप आ जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे मेरे दोस्तों। ये देखिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सारे वन लाइन, और नीचे क्या उसकी उत्तर माला भी लगी हुई है, आंसर की भी लगी हुई है। फिर ये आपका मध्यकालीन भारत शुरू हो गया इसी तरीके से। फिर उसके बाद यहां पे इतिहास में फिर भारतीय कला संस्कृति जो कई किताबों में नहीं है, राजव्यवस्था, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, तीनों। उत्तर प्रदेश विशेष आप देख रहे हैं, यूपी जीके का इसमें अलग से डाला गया है। सर्वसामयिक घटनाओं के बारे में मेरे दोस्तों इसमें अलग से डाला गया, इस तरीके से है। ये सारी किताब मेरे दोस्तों यहां पे हमने बहुत मेहनत के साथ बनाई है, और ऐसा हम इसलिए कर पाए इतना जल्दी क्योंकि हम पिछले 6 महीने से इस बुक पर काम कर रहे थे। होमगार्ड सामान्य ज्ञान संपूर्ण गाइड। ठीक है बच्चे, तो आप जो भी बच्चे हैं कहीं कुछ जरूरत नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी टिक के डेली 3 से 4 घंटे कर सकते हो, ज्यादा नहीं मांगता। आप अपने घर के जो भी काम है वो करते रहिए, जो भी आपको पढ़ना वो पढ़ते रहिए। अगर आप डेली 2, 3, 4 घंटे मैक्सिमम ये किताब ऐसे पढ़ते रहते, इसका बार बार रिवीजन करते रहते मेरे भाई, आपको होम गार्ड में इससे एक भी सवाल बाहर नहीं मिलेगा। मैं आपके पेपर के 100 के 100 सवाल इस बुक से मैच करवा देता हूं। और सबसे अच्छी बात कि जब ये हम इतने पुराने टाइम से इस पे काम करवा रहे थे तो ये बुक कई बार प्रूफ रीडिंग हो चुकी है, इसमें एक भी एरर नहीं है, 1% की भी मेरे भाई, कोई भी एरर नहीं, बिल्कुल एरर फ्री किताब है। ठीक है बच्चे। और दूसरी बात कि जब ही जो, क्योंकि पेपर 14 साल बाद हो रहा था, किसी को नहीं पता था कि सिलेबस में क्या आएगा, लोगों ने वही पुरानी किताबें बस कवर पेज करके आपको चिपका दी। हमने जो भी उसमें सिलेबस में चेंज था उसको अपडेट किया, हमने कुछ दिन का समय लिया, तब जाके हम आपके सामने किताब लेके आए हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको भौतिक विज्ञान भी है, तो मात्रक हमने यहां देखे सारे लिखे, उनका कन्वर्जन लिखा है कि एक फर्मी 10 की पावर -15 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, माइक्रोन क्या होता है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे और लिमिटेड डाटा पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने वाला है, तो ही आपका सिलेक्शन कंफर्म हो पाएगा। तो ये बुक मेरे भाई फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, अमेजन पे भी अवेलेबल है। ठीक है जी, आप अगर जाएंगे सर्च करेंगे मेरे भाई यहां पर, हाँ ये देखिए, यूपी होमगार्ड सामान्य ज्ञान बुक हिंदी कंप्लीट गाइड, कंप्लीट गाइड के नाम से मिलेगी। हालांकि ये बुक का जो प्राइस है अभी कम हो जाएगा, इस पे ऑफर भी लग जाएगा मेरे भाई। ये बुक आपको 160 के आसपास मिल जाएगी केवल। कंप्लीट होमगार्ड की तैयारी आप इस एक सिंगल किताब से घर बैठे बैठे मात्र 160 में कर सकते हो। और मैं कह सकता हूं ये होम गार्ड के लिए बेस्ट बुक है, जिसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, और जो लेटेस्ट पैटर्न में चेंज हो वो पैटर्न भी भैया यहां पे चेंज करके इसमें डाल दिया गया है, वो भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, जो बच्चे फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, ये बुक अमेजन पे भी आपको मिल जाएगी। इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, कमेंट में भी पिन करवा दूंगा, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे भी हम इसका जो है लिंक डलवा देंगे, वहां से आप ये बुक सीधा ले सकते हैं। आपको YouTube पे बहुत ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, अगर YouTube पे 1 घंटे की आप वीडियो देखेंगे तो 15 मिनट तो टीचर उधर उधर की बातों में खराब करता है। जिस वाले टीचर बच्चे का सबसे ज्यादा समय खराब करते हैं कि नहीं, और उसके बाद वो इतना धीरे और लिख लिख के बताते हैं मेरे भाई, 1 घंटे में आपको 20 मिनट का डाटा मिल पाता है। यहां आप पढ़ोगे तो 1 घंटे में कई गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर ले पाओगे। तो इसलिए किताब से पढ़ना ज्यादा बेहतर है, और कंप्लीट आपके एग्जाम का सिलेबस इस पतली सी किताब के भीतर है। ठीक है, तो इस बुक को आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अभी जितने भी होमगार्ड वाले बच्चे हैं, होमगार्ड सामान्य ज्ञान संपूर्ण गाइड जो चैंपियन पब्लिकेशन की तरफ से आएगी मेरे भाई, इसके ऊपर ध्यान रखेगा कि नकली किताबें भी बहुत आने लगे हैं, ऊपर आपको सिलेक्शन वे का लोगो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे बताना था। तो आप ये मत मान के चलिए मेरे भाई कि एग्जाम में बहुत समय भी बाद में पढ़ लेंगे, ना ना ना, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करोगे तब तक कई सारे बच्चे पूरा पढ़ के रिवीजन करने पे लग जाओगे और आप पढ़ने पे लगोगे। एक चीज तो कंफर्म है कि जब आपका पेपर अप्रैल में होना है होमगार्ड का, तो अभी जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाले हैं 20,000, उनका पेपर फिर अप्रैल के बाद होगा, क्योंकि मार्च में यूपी एसआई दरोगा का पेपर होना है,
अप्रैल में मेरे प्यारे दोस्तों आपका होमगार्ड का पेपर होना है, यानी कि मई या जून के महीने में यूपी कांस्टेबल की 22 जो वैकेंसी अभी कभी भी आ सकती हैं उनका पेपर होगा। तो जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो इस आलस में ना रहें कि भैया हम तो नोटिफिकेशन का इंतजार करें तो पढ़ना शुरू करेंगे, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें, पढ़ते रहें मेरे भाई, क्योंकि कांस्टेबल वाले बच्चों को भी पेपर देने के लिए 5 महीने का समय मिलना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में उनका पेपर होना है कांस्टेबल वालों का मेरे भाई, ये आप मान के चलिए। कोई बच्चा ऐसा जो यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की इकट्ठे एक जगह से तैयारी करना चाहता है तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारे इस बैच से कर सकता है, ठीक है ना। इस बैच की फीस मात्र 499 के आसपास है, जो आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी हम लोग पढ़ा रहे हैं। यूपीएसआई 2025 के लिए टारगेट बैच है, लेकिन यूपी कांस्टेबल वाला भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको अलग से बैच लेने की या पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें सवाल भी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल दोनों के मिला के करवा रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी थी। कौन कौन बच्चा यूपी होमगार्ड के इस एग्जाम को लेके सीरियस है और मेहनत से पढ़ाई करेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्यारी सी किताब जिसमें 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, पूरे सॉन्गों का सिलेबस का कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है, छोटी सी छोटी चीज भी आपके सिलेबस में है तो वो भी इस बुक में कवर की गई है। इससे आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए। धन्यवाद, बाय।